कैटेकिज्म क्लास में मैं श्रीमती पुष्पा लकड़ा आप लोगों सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, फल फूल के पेड़ पौधे, पक्षी, मछलियाँ, पालतू जानवर। इन सब को किसने बनाया? जी हाँ, ईश्वर ने बनाया। क्या ईश्वर ने आपको, मुझको, आपके माता पिता, भाई बहनों को भी बनाया है? जी हाँ, ईश्वर ने हम सबों को अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाया है। प्यारे बच्चों, आज हम कैटेकिज्म की क्लास में पहला अध्याय मानव ईश्वर की सृष्टि के विषय में जानेंगे। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रारंभ में जो पृथ्वी है वो बेडौल और सुनसान और उजाड़ सी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वहाँ ईश्वर का आत्मा विचरता था। तब ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश का नाम दिन और अंधकार का नाम रात रखा। यह सृष्टि की उत्पत्ति का पहला दिन था। फिर ईश्वर ने नीचे के पानी और ऊपर के पानी को अलग किया और उसने ऊपर एक छत बनाई। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने देखा कि अभी भी चारों तरफ पानी ही पानी है। तब ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र रखा। अभी भी पृथ्वी खाली उजाड़ सी लग रही थी। तब ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहराए और बीजदार और फलदार पौधे एवं पेड़ उत्पन्न हो जाए। और ऐसा ही हुआ और यह ईश्वर को अच्छा लगा। यह तीसरा दिन था। फिर उसने दिन और रात को अलग करने के लिए नक्षत्र बनाए, ताकि उनके सहारे हम पर्व का निर्धारण कर सकें और दिनों तथा वर्षों की गिनती भी हो सके। इस तरह ईश्वर ने दिन और रात को अलग करने के लिए दो प्रधान चीजों को बनाया। उसमें पहला है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। सूर्य जो है दिन में निकलता है और चंद्रमा रात में अपने तारों के साथ निकलता है। यह कौन सा दिन था? चौथा दिन। इसके बाद ईश्वर ने पांचवें दिन पानी में रहने वाले जीव जंतु और नाना प्रकार के मछलियाँ और आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार की पक्षियों को बनाया। फिर ईश्वर ने पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, जंगलों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे शेर, चीता, भालू, बंदर, हाथी आदि को बनाया तथा घरेलू जीव जंतु जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि को बनाया। फिर अंत में ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर का प्रतिरूप क्या है? ईश्वर का प्रतिरूप प्रेम है। ईश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से हम सबों को बनाया और उसमें प्राणवायु डाली। यह छठवां दिन था और सातवें दिन उन्होंने विश्राम किया। प्यारे बच्चों, ईश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। इसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। विश्राम के दिन अर्थात रविवार को हमें ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए मिसा बलिदान में भाग लेना चाहिए।
आइए हम ईश्वर की स्तुति करते हुए एक गाना गाते हैं। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तूने प्रभु जो दिखाई है हमें, सच की तरफ वो जाती डगर। इतनी दुआ है तुझसे प्रभु, हम सब लोगों पे तू रखना नजर। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। प्रभु दिया उसे वरदान। जय शु।